सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर ले हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आपकी धन दौलत पर नजर गड़ाए बैठे हैं यह 3 लोग, पिछले कई समय से कर रहे हैं आपको गिराने की कोशिश। इन्हें कैसे पकड़ना है, इन्हें कैसे अपनी जिंदगी से बाहर करना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो बिल्कुल ही शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में हमारे कई मित्र होते हैं, कोई अच्छे होते हैं, कई बुरे होते हैं, ऐसे कई रिश्तेदार होते हैं और ऐसे कई लोगों से हम जीवन में मिलते हैं जो हमारे सामने मीठा बोलते हैं लेकिन हमारे पीठ पीछे हमारे ही खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। और इस तरह के लोगों की दुनिया में भी कोई कमी नहीं है जो हमारे लिए कभी कोई अच्छा नहीं सोचते। और आपके जीवन में भी ऐसे कई लोग मिले होंगे जो कभी आपकी सफलता से खुश नहीं हुई होंगे, केवल वे आपकी सफलता से जलते हैं। आज की वीडियो में कुछ ऐसे लोगों की पहचान कराने वाले हैं, जैसे ही आप सफल होते हैं वे ईर्ष्या से जल जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपके जीवन में भी ऐसे ही लोग हैं तो ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करना बिल्कुल ही फ्री है और कमेंट बॉक्स में भोले बाबा के सच्चे भक्त ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे और उनका आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इंसान है दोस्तों नकारात्मक व्यक्ति। वो आपके घर के परिवार के व्यक्ति भी हो सकते हैं, आपके मित्र भी हो सकते हैं या आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके सामने कुछ भी कहो वो उन चीज में नकारात्मकता ढूंढ ही लेंगे। अगर आप कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, आप कुछ मेहनत करके कुछ करना चाहेंगे, आपके घर में ही रहकर आपको कहेंगे कि तू इसमें सफल नहीं हो पाएगा, तू ये काम क्यों कर रहा है। आपके जीवन में भी ऐसे लोग होंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उनके मुंह से हमेशा नकारात्मक बातें ही निकलती है, इस बात में कोई दो राय नहीं। नकारात्मकता हमेशा इनके जुबान पर रहती है, हमेशा इनके जुबान पर नहीं शब्द विराजमान होता है। ये काम तो कभी हो ही नहीं सकता, हम वहां जाकर क्या कर लेंगे, ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इस कार्य में तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे और यदि तुमने कुछ ऐसा किया तो बर्बाद हो जाओगे। ऐसे हजारों बात इन लोगों के मुख पर से निकलते हैं। ये नकारात्मकता की पहचान है, आपको इनकी पहचान कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने जीवन में बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिया तो भी ये लोग जलेंगे और आपके धन दौलत पर हमेशा नजर गड़ाए ही रहेंगे। नकारात्मक लोगों के साथ रहने से हम कहीं न कहीं अंदर से निराश, उदास और तनाव में चले जाते हैं और जिंदगी में खुद को हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। इसलिए जितना हो सके दोस्तों, नकारात्मक लोगों से दूर रहिएगा, इसी में आपकी भलाई है। अगला जो इंसान है वो है शराबी व्यक्ति। आप सोच रहे होंगे कि शराब के नशे में क्या बुराई है, परंतु गौर फरमाइएगा, इस देश में सबसे ज्यादा अपराध शराब पीने वालों ने ही की है। अब दोस्तों, इनमें से कुछ सही होते हैं तो कुछ गलत होते हैं। हो सकता है आपके आसपास कुछ गलत लोग रहते हों जो शराब के नशे में कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिसकी कल्पना आपने नहीं की हो, क्योंकि एक शराबी नशे में क्या कर दे ये तो उसे भी नहीं पता। और अगर आपका मित्र या रिश्तेदार या परिवार में से कोई भी शराबी है तो कहीं न कहीं ये आगे चलकर आपको भी किसी ऐसे घटना चक्र में फंसा सकता है जिससे बाहर निकलने में आपकी जिंदगी के कई वर्ष खर्च हो जाएंगे। आपके लिए अगर आपका परिवार, समय, रुपया अहमियत नहीं रखता तो ही आप शराबी व्यक्ति से संबंध बनाए रखिएगा, नहीं तो इनसे जितना ज्यादा कोशिश दूर रहे, सच बता रहे, फायदा ही होगा। आगे वीडियो आपके लिए ही बहुत ज्यादा लाभदायक है और भी और खास पॉइंट की बात करने वाले हैं। सभी लोगों से निवेदन है, बिल्कुल ही अंत तक वीडियो को देखिएगा, आपके बहुत सारे शंका दूर होने वाली है। अब दोस्तों, बात आती है घमंडी व्यक्ति की। आज के जमाने में घमंडी व्यक्ति ही मिल ही जाएंगे, परिवार में मिल जाएंगे, दोस्ती यारी में मिल जाएंगे और रिश्तेदारों में भी मिल जाएंगे। आपके जीवन में भी घमंडी लोग होंगे ही जो आपको छोटा समझते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं है
परंतु बेवजह घमंड पाले हुए हैं कि वे बहुत कुछ है। साथ ही में उन्हें पता है कि अपने पास कुछ नहीं है, धन पद सम्मान सब कुछ खो चुके हैं, फिर भी वो घमंड करते ही रहते हैं। दोनों ही तरह के लोगों से हमें बचकर रहना होगा। हम फायदे में रहेंगे क्योंकि ये लोग हमेशा हमसे एक कदम आगे चलने की सोच रहे हैं, जिस वजह से ये हमेशा हमारी जिंदगी पर नजर रखेंगे, हमारे धन दौलत पर नजर रखेंगे। अगर हमने 100 रुपए कमाए हैं तो ये 150 रुपए कमाने की कोशिश करेंगे। खैर ये कमा पाएंगे कि नहीं ये इनके ऊपर है, या खुद को बड़ा जरूर दिखाएंगे। आपके जीवन में भी ऐसे लोग होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये बात बिल्कुल सही है, हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत घमंड जरूर होता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही घमंड है तो आपका मित्र, रिश्तेदार या घर परिवार का सदस्य हो ही नहीं सकता। अगर आपका कोई दोस्त आपसे पहले अपनी बात कहना चाहता है, आपकी बात को इसलिए काट देता है क्योंकि उसकी राय इससे जुदा है, तो सही मायने में आप अहंकारी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। और जो भी व्यक्ति आपके पास घमंडी लोग हैं तो उनसे दूर रहने में ही आपकी भलाई है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि घमंडी लोगों से दूर रहिएगा। अगला और बहुत ही खास पॉइंट आ रहा है, ये तो आपको जानना ही जानना है, और वो है ईर्ष्यालु व्यक्ति। आपने देखा होगा कि इस तरह के लोग जो अक्सर आसपास हमें मिल ही जाएंगे, हमारे परिवार में ही हमसे ईर्ष्या करने वाले मिल ही जाते हैं, तो बाहर के लोगों से क्या ही बोले जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं। और उनकी ईर्ष्या कभी भी दुश्मनी में बदल सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये है, वे हर वक्त आपके बारे में बुरा सोचेंगे। अगर आप सफल हो गए तो उनके मन में हमेशा चलता रहेगा कि आप आखिर सफल कैसे हो गए। आपने पैसा कमा लिया तो हमेशा उनकी नजर आपके धन दौलत पर रहेगी, आपसे प्रतिद्वंदता की भावना भी रहेगी। ऐसे लोगों से दूर रहना है, अन्यथा आप भी उनके जैसे होकर अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। साथ ही आपका समय और ऊर्जा भी अपने नष्ट कर लेंगे। दोस्त जो होते हैं, रिश्तेदार जो होते हैं, वे आपकी खुशी में खुश होते हैं, आपको देख के वो जलते नहीं हैं। समस्या यह है कि आपसे जलने वाले लोग आमतौर पर छुपे रहते हैं। वे ऊपर से तो हंसते रहते हैं, लेकिन उनके भीतर ही भीतर ईर्ष्या की अग्नि धधक रही होती है। समझने वाले समझ जाते हैं। इशारा हम परिवार के ही कुछ सदस्यों के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि कई बार हमारे आसपास ही हमारे रिश्तेदार खुश होते हैं, लेकिन और बाद में कई घटिया चालें हमारे खिलाफ चलते रहते हैं। आपके रिश्तेदार में ऐसा कुछ जरूर हुआ होगा, कमेंट में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कई बार उनके शब्द, इस तरह की बातों से हम समझ जाते हैं कि हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और आपने भी ऐसा नोटिस जरूर किया होगा। जी हाँ दोस्तों, और अब और भी शानदार और जबरदस्त पॉइंट आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। हमेशा दुखी रहने वाला इंसान, बहुत से लोग हैं जो बिना बात इस दुनिया में दुखी रहते हैं और वो दुखी है, परंतु आपके जीवन में अगर सुख भरा एक भी लम्हा आ गया तो फिर उन्हें चैन नहीं आएगा। वे लोग ये सोचेंगे कि मैं तो दिखूं हूँ, ये कैसे खुश है। और यही जमाना है। आज के जमाने में लोग खुद के दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरों के सुखों से दुखी हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिएगा। आचार्य चाणक्य का कहना था कि कुछ लोग भगवान द्वारा बहुत कुछ दिए जाने के बाद भी हमेशा विलाप ही करते रहते हैं तथा अपना दुख प्रकट ही करते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। आखिर क्यों, ध्यान दीजिएगा। दुखी लोगों के साथ रहकर अच्छे भले सुखी लोग भी दुखी हो जाते हैं। उन्हें भी जिंदगी के जो बेकार लम्हे हैं, बुराइयां हैं, दिखने लगती है। बात बात पर दुख पर चर्चा करना और दुख के बारे में ही सोचते रहना एक दिन आपके जीवन में दुख को भी प्रवेश करा देगा और आप भी दुखी रहेंगे, जो कि आपकी सफलता में सबसे बड़ा बाधक होगा। हंसना, रोना, सुखी रहना, दुखी रहना, यह संक्रमण रोग की तरह होता है जो एक दूसरे से फैलता है। हमारी तो आपकी यही सलाह है, खुश रहिए, बिंदास रहिए। परंतु जिन लोगों की आज हम वीडियो में बात कर रहे हैं, उनसे आपको विशेष तौर पर दूर रहना है, क्योंकि आप ऐसे लोगों की पहचान करना नहीं सीखेंगे तो हमेशा आप धोखा खाते रहेंगे। जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसकी जिंदगी में 1000 तरीके के लोग होते हैं। अगर उनसे बचना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप सभी को देखनी बहुत जरूरी है। उसी से आपको सही ज्ञान की प्राप्ति होगी, जीवन में सही निर्णय लेने का उसके अंदर एक व्यवहार निर्मित होगा और वो बुरी से बुरी परिस्थिति में खुद को बचा लेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, बात सही लगी हो,
तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जय शनिदेव अवश्य लिखिए। आपकी सारी मुरादें पूरी होंगी और भगवान भोलेनाथ और शनिदेव आपके जीवन में किसी भी प्रकार की मुसीबत नहीं आने देंगे। तो जरूर लिखिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।